गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रुमा सिंह आज आपके समक्ष एक कविता लेके आई हूँ जिसका नाम है मातृ मंदिर की ओर, जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आइए जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त सन 1904 में प्रयाग इलाहाबाद में हुआ। इनकी कविताओं तथा कहानियों पर देशभक्ति की भावना की गहरी छाप है। कहते हैं इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। 1948 में मोटर दुर्घटना में इनका देहांत हो गया। इनकी जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, खड़ी भाषा में, खड़ी बोली में देखने को मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध कविता इनकी जो है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता उत्तर भारत के घर घर में गाई जाती है। इनकी कहानियां हृदय पर गहरा प्रभाव डालती है। इनकी भाषा सरल, सहज एवं सुबोध है। इनकी कहानी संग्रह है बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र। और आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं मातृ मंदिर की ओर, यह कविता आत्म बलिदान की भावना से पूर्ण है। आइए देखते हैं कविता। कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान, व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलो उसको बहलाऊं आज। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलो उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊं आज। चलो माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलो दर्शन कर आऊं आज। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि उनका हृदय बहुत दुखी है। उनका हृदय आज बहुत दुखी है। अपने हृदय के दुख को दूर करने के लिए वे माता के मंदिर की ओर जाना चाहती हैं। उनके साथ अपना दुख साझा करना चाहती हैं, अपने हृदय का बोझ कम करना चाहती है। जैसे हमारे मन में किसी भी प्रकार का दुख होता है, तो जब हम अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ उसे बांटते हैं, तो हमारे मन का भार थोड़ा हल्का हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवित्री कहती है कि आज उनका मन बहुत दुखी है। और यह दुखी जो है किस कारण से है, यह कविता उन्होंने आजादी के पहले लिखी है। वह अपनी आवाज उठाना चाहती है, वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहती थी, अपनी आवाज उठाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने भारत माता को समर्पित यह कविता लिखी। कहती है, हे माँ, चलो माँ के पद पंकज, पद यानी पैर, पंकज यानी कमल। हे माँ, मैं आपके चरण जो है, जो कमल रूपी चरण है, उसे मैं पकड़ना चाहती हूँ और अपने नयन, अपने आंखों के आंसुओं से मैं आपके पैर धोना चाहती हूँ। हे माँ, आज मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। माता के चरणों को कवित्री अपने आंसुओं से धोकर अपना दुख व्यक्त करना चाहती है। इसलिए वो माता के मंदिर के लिए, दर्शन के लिए जाना चाहती है। कहती है कवित्री, किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूं, छोटी हूं, अनजान, मात्र मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम्हें बतला दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको यह भगवान। अर्थात इस पंक्ति में कवित्री को सहसा अचानक यानी सहसा याद आता है, ध्यान होता है कि वह दीन है। दीन यानी गरीब है, और गरीब होने के साथ साथ बहुत छोटी भी है। और वह कवित्री भारत माता से कहती है, माँ मैं बहुत गरीब हूँ, छोटी होने के साथ साथ मैं अनजान भी हूँ, अज्ञान हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। मैं आपके जो मार्ग है वो बहुत दुर्गम है, दुर्गम यानी कठिन है। माता के मंदिर के मार्ग जो है बहुत दुर्गम है। इसलिए वो माता से प्रार्थना कर रही है, कहती है कि हे माँ, आप कोई मार्ग दिखला दो मुझे, आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ।
आपकी जो मंदिर की मार्ग है बहुत कठिन है, मार्ग के बाधक पहरेदार, और वहां पर जो आपके रास्ते में मंदिर तक पहुंचने के लिए जो ऊंचे ऊंचे सोपान है, सोपान यानी कि सीढ़ियां, सुना है ऊंचे से सोपान, ये है माँ मैंने सुना है आपके मंदिर तक पहुंचने की जो सीढ़ियां है बहुत ऊंची है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पैर, जो दुर्बल पैर है, आप उन्हें शक्ति दो, उसमें ऊर्जा भर दो, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हे माँ, उसके कवित्री कहती है मेरे जो दुर्बल पैर फिसल रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं आपके मंदिर पे पहुंचना चाहती हूँ, आप ही है जो मेरी सहायता कर सकती हैं। तो इस पंक्ति में हम देखेंगे कवित्री जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, वह अचानक से उन्हें याद आता है कि माँ के मंदिर में पहुंचने का जो रास्ता है वह बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी वह कहती है कि माँ आप मुझे शक्ति दो ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं और मैं कुछ आपके लिए कर सकूं। कहते हैं अगले पंक्ति के माध्यम से, आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही है वहां, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां, सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूं मैं भी अपने तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मात्र मंदिर में हे भगवान। कवित्री कहती है अर्थात जगमग जगी, वहां पे आसपास जो है ज्योति जल रही है, दीप जल रहे हैं, चारों तरफ प्रकाशित हो गए हैं और ज्योति दिखाई दे रही है वहां पर। शीघ्रता करो, शीघ्रता यानी जल्दी करो, वाद्य बज उठे, वहां पे यंत्र यानी कि वहां पे घंटे की आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए वह जल्द वहां पर पहुंचना चाहती है। कहती है माँ जल्दी कोई उपाय करो, भला मैं कैसे जाऊं वहां, आप ही मुझे बताइए। सुनाई पड़ता है कल गान, गान यानी गीत की आवाज वहां से सुनाई पड़ रही है मंदिर में, मिला दूं मैं भी अपने तान, मैं भी वहां पर पहुंचकर अपने तान मिलाना चाहती हूँ, मैं भी गाना चाहती हूँ। हे माँ आप शीघ्रता करो, ताकि शीघ्रता से आप मुझे ले चलो ताकि मैं वहां चल सकूं। वह बार बार कवित्री कहती है, प्रार्थना करती है कि जल्द से जल्द वह भारत माता के मंदिर पहुंचना चाहती है और माता से कहती है माँ आप शीघ्रता करो, मुझे शक्ति दो, मेरे अंदर शक्ति का संचार करो ताकि मैं जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं, जो मेरा उद्देश्य है मैं उसे प्राप्त कर सकूं, देश के लिए जो मेरे मन में भावना है मैं उसे देश के लिए समर्पित कर सकूं अपने आप को। आगे कहते हैं चलो मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, चलूं मैं जल्दी से चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहती है कि मैं जल्दी से चलूं और एक बार माँ की प्रतिमा को देख लूं, और माँ की मूर्ति को देखने के बाद मेरे मन में, मेरे चेहरे पे जो मुस्कान आती है उससे मेरे शरीर में एक नई ताजगी आती है, एक स्फूर्ति आ जाती है और काम करने का मुझे साहस मिलता है। कहती है उसे भी आती होगी याद, अर्थात कहती है माँ आपको भी मेरी याद आती होगी, उसे हाँ आती होगी याद, माँ से कहती है कि हाँ मुझे पता है आपको भी मेरी याद आती होगी, कहती है कि मुझे पता है आपको मेरी याद आती होगी, नहीं तो रहूंगी मैं आज सुनाऊंगी फरियाद। कहते हैं कि अगर आपको मेरी याद नहीं आएगी तो मैं आपको आज या आपको मैं क्या करने वाली हूँ, फरियाद सुनाने वाली हूँ। कलेजा माँ का मैं संतान, माँ संतान करेगी दोषों पर अभिमान। हे माँ अगर मुझसे कोई दोष हो जाए तो आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि माँ मुझे पता है। माँ के मंदिर में जाकर वह कवित्री कहती है अपना दुख साझा करने से उनके मन का जो दुख है वो हल्का हो जाता है। कहती है माँ अगर जाने अनजाने में बच्चा कोई गलती करता है, संतान कोई गलती करता है तो माँ उन्हें माफ करती है। हे माँ मेरे जो दोष है, मेरे जो अभिमान है, अहंकार है मेरे मन के, उसे आप समाप्त करो। मात्र वेदी पर हुई पुकार, हे माँ
मैं आपके मंदिर पे यह पुकार करती हूँ, विनती करती हूँ कि मेरे दोषों को दूर करो, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। अर्थात मैं अपने आप को यहाँ समर्पित करना चाहती हूँ। मैं जिस कार्य में आपके जिस कार्य में आ सकूं, मैं अपने आप को उस कार्य के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। आगे कहती हैं कवित्री, सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। कवित्री कहती है मैं माँ की आवाज सुनूंगी, भारत माता की आवाज सुनूंगी। माँ अगर कुछ भी बन पड़ेगा वह मैं करूंगी, और इस धरती माँ पर, माँ आपके ऊपर कोई भी अत्याचार में होते हुए नहीं देख सकती। न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। अर्थात कवित्री कहती है कि मेरी यही फरियाद, मेरी जो है यही विनती है कि मैं देश पे कोई भी अत्याचार नहीं होने दूंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को मैं वहां पे समर्पित कर दूंगी। अर्थात इस कविता का उद्देश्य है जन जन में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपनी मातृभूमि पर हो रहे अत्याचार से व्याकुल हो जाता है कि वह किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से भारत माता के दुखों को दूर करेगा। अर्थात मातृ मंदिर की ओर कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है। इसके माध्यम से कवित्री अपने दुख को कम करने के लिए उसका उपाय बताती हैं। कहती हैं दुख को कम करने के लिए भारत माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों पर सर रखकर जी भर रोना चाहती हूँ, जिससे मेरे मन का बोझ हल्का हो सके। कहती है मंदिर दूर है, रास्ता दुर्गम है, जहां जाना मुश्किल है, अनेक बाधाएं हैं। भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे उस मंदिर तक शीघ्र ले चलो जहां मैं उस महिमामयी भारत माँ के दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार उन्हें याद कर रही हैं, वैसे ही उन्हें भी मेरी याद आ रही है। अर्थात जिस प्रकार से मैं याद कर रही हूँ, उन्हें भी मेरी याद आ रही होगी। मेरी भारत माता से प्रार्थना है कि वे मेरी माँ है और मैं उनकी संतान हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सुभद्रा कुमारी की ये जो कविता थी, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए उन्होंने प्रेरित करने वाली यह कविता लिखी है। तो आशा है आपको कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।